तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ एग्जाम में आएगा कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? अमर। कहिएगा सर इतना ही पूछेगा तो ना दुलारे, इसके अलावा भी चीजें पूछेगा। तो आइए प्यारे, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में प्यारे? बोलो ना मेरे दुलारे। अमरकांत जी के बारे में जानेंगे कि अमरकांत जी क्या थे, कैसे थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन गांव में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, किस जिला में हुआ था। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये अमरकांत का जन्म सन 1900। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? अगर पूछेगा कि कहाँ हुआ था, नागरा। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नागरा कौन जगह में पड़ता है? बलिया कौन जगह में? और बलिया कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं? यूपी। मतलब उल्टा पापा। उल्टा पापा ना बोलकर यू का मतलब उत्तर और बी का मतलब जाई था ना, दिमाग में जा रहा है ना। बोलिए बहादुर के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म कौन जिला और अमरकांत का जन्म कौन प्रदेश? अब आइए दर्द। जब अमरकांत का जन्म जब नागरा गांव में हुआ तो अमरकांत की जो प्राथमिक पढ़ाई हुई, जो शुरुआती पढ़ाई हुई, इन्होंने शुरुआती की पढ़ाई अपने गांव में किया। और शुरुआती का पढ़ाई जब गांव से पूरा हुआ तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा अब आगे की पढ़ाई करने के लिए तुम्हें जिला में जाना होगा। कौन जिला? कौन जिला? बेचारे अमरकांत जी हैं जो अपने गांव में पढ़ाई पूरी करके हाई स्कूल पढ़ने कहाँ गए थे? कहाँ? बलिया जिला के नाम सुने हैं ना? और जिला सुने हैं? तो इसी बलिया जिला है प्यारे, बड़ा फेमस जिला है। तो बलिया जिला में पढ़ने के लिए गए थे काम। जब किस स्कूल में चल गए थे? कौन स्कूल प्यारे? तो अमरकांत जी सरकारी स्कूल में पढ़े थे। कौन जिला में? तो बलिया। और उस स्कूल का नाम था गवर्नमेंट हाई स्कूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल। और बलिया से इन्होंने क्या पास किया मेरे प्यारे बच्चे? क्या पास किए? मतलब लेखक ने पहला दरवाजा तोड़ दिया प्यारे, क्योंकि जिंदगी का पहला दरवाजा मैट्रिक होता है। अगर मैट्रिक पास कर लिए इसका मतलब कि आपने जिंदगी की पहली दरवाजा पार कर लिया प्यारे। लेकिन जब मैट्रिक पास किए तब इनको किसकी पढ़ाई करनी थी? लेकिन प्रॉब्लम हो गया था। तो ये क्या प्रॉब्लम हो गया था सर? सुनिए बाप, जिस समय अमरकांत जी मैट्रिक की पढ़ाई करके और इंटर में नाम लिखवाने के लिए शहर गए थे। कौन शहर गए थे प्यारे? गोरखपुर। कौन शहर गए थे? और जब गोरखपुर गए ना बाबू, तो गोरखपुर में उनको गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था 1940 ईस्वी में, जिस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो। भारत छोड़ो।
दूर शहर में गए इंटर की पढ़ाई करे, और वो इंटर की पढ़ाई ना करके और गोरखपुर में जो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चल रहा था, उसी आंदोलन में भाग ले लिया। किन्होंने? और इसीलिए इनका इंटर का पढ़ाई हो काहे रात दिन खाली बोलते थे अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों। मतलब अमरकांत जी क्रांतिकारी लोगों के साथ हो गए थे। घर से पैसा मिला अमरकांत जी को पढ़ाई करने के लिए कि बाबू जाके पढ़ाई करो। किस क्लास का? और जो पैसा मिला वही पैसा वो खर्च कर दिए भारत छोड़ो आंदोलन। तब बोलिए अमरकांत जी किन से प्रभावित हुए थे? किन से? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था ना, जिनका मकसद था, गांधी जी का मकसद था कि इस भारत से अंग्रेजों को भगाना। तो मेरे प्यारे बच्चे, इनकी पढ़ाई कुछ वर्ष बाधित रहा। कब तक बाधित रहा? जब तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त। जब भारत छोड़ो आंदोलन जब समाप्त हुआ तब अमरकांत जी को बड़ा अफसोस हुआ। अमरकांत जी सोचने लगे कि आए थे गोरखपुर में इंटर की पढ़ाई करने और यहाँ पढ़ाई न करके हम बन गए क्रांतिकारी। तब उनको समझ आता है कि हम जब अपन गांव में जाएंगे तो बाबूजी पूछेंगे कि बेटा इंटर में कितना नंबर आया, तो बाबूजी को क्या बोलेंगे कि 0/7 आया। नंबर आता कब? जब अमरकांत परीक्षा देते। लेकिन अमरकांत ने तो परीक्षा दिया ही नहीं प्यारे, वो तो डायरेक्ट क्रांतिकारी में शामिल हुए। तो उनको अपने गलती का एहसास होता है। अमरकांत जी को लगता है कि मैं अपने परिवार वालों के साथ धोखा कर रहा हूँ। परिवार वाले मुझे पैसा दे रहे हैं पढ़ने का और वही पैसा मैं आंदोलन में खर्च कर रहा हूँ, अर्थात मैं परिवार को धोखा दे रहा हूँ। तब फिर पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। तो कहिएगा कि पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं? तो पढ़ाई कौन क्लास के करने के लिए सोचते हैं? कौन क्लास के? तो बाबू मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो कर बाद इंटर में नाम जल्दी लिखाएगा बाबू, दौड़े धूपे पड़ता है तब आपका नाम लिखाएगा। अमरकांत जी के साथ भी यही हुआ। लेकिन अमरकांत जी ने अपने शहर बलिया में, अपने शहर कहाँ प्यारे? एक कॉलेज था जिस कॉलेज का नाम था सतीश चंद्र कॉलेज। क्या नाम था प्यारे? सतीश चंद्र। और इस सतीश चंद्र कॉलेज कौन शहर में था? कौन शहर? और सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से 1946 ईस्वी में लेखक ने क्या पास किया? क्या पास किया? कब? जब गलती के एहसास हुआ। और उसके बाद जब इंटर पास किए तो इंटर पास करने के बाद लेखक जो है वो चले जाते हैं। कहिएगा लेखक कहाँ चले जाते हैं? तो लेखक इंटर पास करके चले जाते हैं तो कहिएगा इलाहाबाद कोची ला जाते हैं। तो इलाहाबाद केकर पढ़ाई ला जाते हैं? केकर पढ़ाई? तो इलाहाबाद में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या पास करते हैं? कब प्यारे? कब प्यारे? याद रहेगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले वो इंटर कहाँ से पास किए? कॉलेज समझते हैं ना?
आप लोग भी मैट्रिक के बाद कॉलेज में जाइएगा, और कॉलेज में जाइएगा तो नॉलेज होगा, तब ना शादी ब्याह में गीत गवाएगा। बाबू पढ़ा कॉलेज में नॉलेज ना हवा, शादी में सुना ना गीत गवाता है ना। जो अनपढ़ गवार रहता है ना, जो गाँव देहात में हार जोतता है, जो कॉलेज में नहीं पढ़ता है, ओकरो भी हमें गीत गवाता है कि बाबू पढ़ा कॉलेज में नॉलेज, और दूसरा कहीं में कॉलेज में पढ़वो नहीं किया है। कहा तो गीत गाना हमारा परंपरा है कि शादी ब्याह में गीत जरूर गवाता। शादी ब्याह का गीत बड़ा बेजोड़ होता है। कहेगो तो शादी ब्याह में ऐसा गीत होता है कि रोवाई छूट जाएगा। कब जब लड़की विदा होने से थोड़ा देर पहले, जब लड़की विदा होती है तो उससे पहले दान दिया जाता है। तो उस समय आप सुनो, दान कर जी पापा दान कर जी, अपन दुलरई दिन बेटी के दान कर जी। परिवार में जितना लोग सभ्य से दान करवा देते हैं। जो जो दान करे जाएगा ओकर नाम ले लेके दान होता है। तब बोला पहले अमरकांत जी कहाँ पढ़े, कब पढ़े भाई? कॉलेज का नाम क्या था? सतीश चंद्र कॉलेज। ये कॉलेज कौन जिला में है? चकाचक। तब कॉलेज पढ़ने के बाद कहाँ चल गए, क्या करने, कब किए, कौन विश्वविद्यालय से? चकाचक। कोई दिक्कत? अभी तक जितना पढ़े वो सब याद है, भूले नहीं ना? तो एक बार फिर से जप लीजिए, बोलिए बहादुर के लेखा, बहादुर के लेखा अमरकांत का जन्म, अमरकांत का जन्म। बोलिए अमरकांत का जन्म किस गाँव में, कौन गाँव में? अमरकांत का जन्म कौन जिला? अमरकांत किस राज्य के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। अमरकांत ने हाई स्कूल किस से किया प्यारे? गवर्नमेंट हाई स्कूल। याद रहेगा। अमरकांत किस आंदोलन में भाग लिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किसने नेतृत्व किया? अमरकांत किससे प्रभावित हुए? किससे? चलिए, और गांधी जी से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ न दिए थे। तब बोलिए अमरकांत जी ने इंटर किस कॉलेज से किया? सतीश चंद्र को। ये सतीश चंद्र कॉलेज कहाँ पड़ता है? अमरकांत ने इंटर कब पास किया? चकाचक। आगे आते खचाखच। बोलिए अमरकांत बीए की पढ़ाई के लिए कौन शहर गए? कौन सा? अमरकांत ने बीए कौन विश्वविद्यालय से? खचाखच। लेकिन याद रखिए, जब बीए की पढ़ाई जब पूरी किए तो बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जिम्मेवारी आ गई कि अब मुझे क्या कमाना है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। अब उनको चिंता हो गई कि अब मुझे पैसा कमाना है, और पैसा कमाने की जब चिंता आई तब इन्होंने अमरकांत जी ने क्या किया प्यारे? तो जब पैसा कमाने की चिंता आई तो अगले साल ही 1947 में बीए पास किए, और 47 के बाद कब प्यारे पैसा कमाने कौन शहर गए? कौन शहर? और जब आगरा शहर में गए प्यारे तो आगरा शहर में अमरकांत जी काम ढूंढने लगे कि मुझे कोई काम मिल जाता जिससे मैं 2 रुपया कमाता। तब बेचारे अमरकांत जी को पता था कि मैं बीए तक पढ़ाई कर
लिया हूँ तो मैं लेखनी का काम अच्छा कर सकता। तब प्यारे अमरकांत जी को नौकरी लग गई न्यूज़पेपर में। जिस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? क्या नाम था? तो बिहार बोर्ड पूछेगा कि सैनिक का संपादक कौन थे? तो अमरकांत। सैनिक के संपादक कौन थे? अमरकांत जी को सैनिक न्यूज़पेपर में नौकरी कब लगा था? अरे बोलो ना जी। 1900। और सैनिक न्यूज़पेपर कहाँ छपता था? तो कहिएगा न्यूज़पेपर था कैसे? तो डेली वाला न्यूज़पेपर था। कैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर डेली आता है ना, वैसे ही सैनिक न्यूज़पेपर था ना, ये दैनिक भास्कर था। मतलब प्रत्येक दिन मिलने वाला न्यूज। तब बेचारा अमरकांत को नौकरी लग गया न्यूज़पेपर में, प्रत्येक दिन न्यूज पेपर के संपादक में नौकरी लगा। वहाँ इन्होंने नौकरी किया, लेकिन इनको लगा कि नौकरी से पेट चलने वाला तो न्यूज़पेपर में नौकरी कर रहे थे, सैनिक न्यूज़पेपर में, लेकिन इनको लगा कि मुझे और भी कुछ काम करना पड़ेगा। तब ये रहते कौन शहर में थे प्यारे? बोला ना जी, बोला ना। आगरा शहर में ना। तो आगरा शहर में प्रगतिशील लेखक का संघ था, और उस प्रगतिशील लेखक के संघ में शामिल हो गए थे अमरकांत। कौन शामिल हो गए थे? कौन शामिल हो गए थे? और जब प्रगतिशील लेखक के संघ में जब अमरकांत जी शामिल हो गए, तब लेखक के संघ में शामिल होकर उन्होंने क्या लिखना चालू किया? क्या चालू किया? जब वो कहानी लिखने लगे तो उनकी कहानियां सुपर डुपर हिट होने लगी। कहोगे कैसे? तो प्यारे सुपर डुपर हिट होने का एक वजह था। बूढ़ों के देखिए ना, यही बूढ़ो नाम फुंगरेला पाल था, और यही बूढ़ो प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हो गए थे और कहानी लिखने लगे थे आगरा में। लेकिन जब इन लेखक संघ में शामिल हुए तब बहुत लोगों से इनकी जान पहचान हुई, और उस जान पहचान के दौरान और जो न्यूज़पेपर वाला था ना, उस सब लोग भी चाहता था कि हम भी अमरकांत से ही संपादन कराएंगे। तो इनको और भी न्यूज़पेपर में नौकरी मिला। कहिएगा कौन कौन न्यूज़पेपर में प्यारे? तो आइए ध्यान दीजिए, बोलिएगा प्यारे। सैनिक न्यूज़पेपर के पास कौन न्यूज़पेपर में मिला? अमृता। और ये अमृता पत्रिका न्यूज़पेपर कहाँ बिकता था? कहाँ बिकता था? उसके बाद कौन न्यूज़पेपर में? अरे भारत न्यूज़पेपर कहाँ बिकता था? लेकिन कहिएगा कि सर भारत न्यूज़पेपर कैसा था? तो ये भी डेली वाला था। डेली मतलब दैनिक, हर रोज बिकने वाला। अमृत पत्रिका भी कैसा था? दैनिक मतलब हर रोज बिकने। लेकिन एक ऐसा न्यूज़पेपर भी था जो महीना में सिर्फ कई बार प्यारे, जिसको बोलते थे मासिक पत्रिका, मतलब महीना में एक बार छपता था। जिस मासिक पत्रिका का नाम क्या था प्यारे? क्या नाम था? एक कहानी। कैसा पत्रिका था? मासिक पत्रिका। कैसा पत्रिका? महीना में क्या बार छपता था? और कहाँ छपता था? कहाँ? तो कहिएगा कि खाली एगो कहानी था ना, एगो मनोरमा न्यूज़पेपर भी था। यूं महीना में क्या बार छपता था? एक बार। मतलब कहानी न्यूज़पेपर और मनोरमा न्यूज़पेपर महीना में क्या बार? नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ी, और इसी के दौरान इन्होंने एक लिख दिया कहानी, जो कहानी सुपर डुपर हिट हुई। जिस कहानी का नाम क्या था? डिप्टी कलेक्टरी। कहानी का नाम क्या था? कहानी का नाम क्या था? और एक डिप्टी कलेक्टरी जो कहानी है, वो डिप्टी कलेक्टरी जो कहानी है, वो कहानी सुपर डुपर
डुपर हिट हुआ और डिप्टी कलेक्टरी जो कहानी है या सुपर डुपर हिट होने से लेखक को क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। क्या किया गया? पुरस्कृत करना मतलब क्या देना प्यारे? क्या देना? मतलब लेखक को प्राइज मिला डिप्टी कलेक्टरी कहानी पर। लेकिन कहिएगा कि काश लेखक और कहानी ना लिखे हैं। अरे भैया लेखक बहुत कहानी लिखे हैं, लेकिन आइए फेमस के नाम जानिए। कहिएगा फेमस कौन? तो आइए प्यारे बोलिए, जिंदगी और जोक किनकी कहानी है? अमरकांत। किनकी कहानी है? इस सबसे बहारों का बहार सदाबहार है। बिहार बोर्ड में जाइएगा तो आएगा जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? ऑप्शनल दिया रहेगा, मारिएगा अमर। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? चलिए नेक्स्ट अगला पूछेगा। अगला आपसे एग्जाम में पूछेगा, देश के लोग किसकी कहानी है? अमरकांत। देश के लोग किसकी कहानी है? बोलिए, मौत का नगर किसकी कहानी है? मौत का नगर किसकी कहानी? चलिए, मित्र मिलन किसकी कहानी? कुहासा किसकी कहानी? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह 4 कहानियां सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता। कहिएगा सर कविता ना लिखला थी ना? कहे भैया ये लेखक कविता ना लिखे तो कहिएगा और क्या लिखे? इन्होंने नोवेल लिखा था। नोवेल मतलब उपन्यास। तो कहिएगा कौन नोवेल लिखे थे? इनका नोवेल का नाम था सूखा। क्या नाम था प्यारे? क्या नाम था? एग्जाम में आएगा सूखा पत्ता उपन्यास किसने लिखा? तो हमें सूखा पत्ता उपन्यास। कहिएगा और पूछेगा तो हाँ भैया, आकाश पक्षी उपन्यास किसने लिखा? अमरकांत। आकाश पक्षी उपन्यास किसने लिखा? काले उजले दिन उपन्यास किसने लिखा? काले उजले दिन उपन्यास। सुख जीवी उपन्यास। सुख जीवी उपन्यास। बीच की दीवार उपन्यास। बीच की दीवार उपन्यास। ग्राम सेविका उपन्यास। याद रहेगा। लेकिन अब जानना है प्यारे कि हमारा जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? और ये बहादुर भी किसने लिखा है? किसने? लेकिन अब इस बहादुर में इन्होंने क्या दिखाया? तो देखो प्यारे, आज हम लोग लेखक के बारे में पढ़े। कल के क्लास में कहानी पढ़ेंगे कि बहादुर कहानी में लेखक क्या बताते। तब फिल्म कल देखेंगे। आज थोड़ा सा टेलर बताते हैं कि अमरकांत ने बहादुर कहानी क्यों लिखा और कैसे। तो सुना भैया, अमरकांत जी जो है उनका बहन के शादी रहता है। केकर शादी रहता है? केकर शादी? तब बोला लेखक अमरकांत शहर में रहते थे और उनका बहन के शादी था गांव में। तो लेखक शहर से अपना एक बेटा, लेखक के एगो बेटा था, लेखक का एक बेटा था और लेखक की एक पत्नी थी। पत्नी का नाम क्या था प्यारे? नीर। और बेटा का नाम? देखिए ये लड़का बताएगा, बोलो। किशोर। वेरी गुड। अमरकांत के बेटा का नाम क्या था? और अमरकांत के पत्नी का नाम? अमरकांत के पत्नी का नाम और अमरकांत के बेटा का नाम? एगो पत्नी और एगो, लेकिन पत्नी 2 रहना चाहिए ना। 1925 में जन्म होली, मतलब ये पहले के जमाना के आदमी ना थे। पहले के जमाना का आदमी तो 2 को मऊग रखबे करता। अब ना जमाना आ गया कि एगो के खर्चा चलिए नहीं रहा, 2 मेहरारू कौन रखेगा? तो बाबू देखो एगो कह रहा है कि हम रखेंगे। अरे हराम खोर।
आजकल की औरतों में खर्चा ज्यादा है। एगो के खर्चा चलावे में सिर के बाल उड़ जाएगा, दूगो के खर्चा चलाइएगा तो टक फोर टकला हो जाइएगा। चलता सुन, अमरकांत कहाँ जाती हमर भाई? अरे बोलना हमर बहिन कहाँ जाती? गाँव में अमरकांत के केकर शादी रहा? बहिन के केकर शादी? अमरकांत के बहिन लगले, लेकिन निर्मला के कोची लगले ना ना। हाय हाय हाय, समझा हूँ? मतलब लेखक के बहिन और लेखक के औरत निर्मला के ननद के शादी है। तो निर्मला कहते ना ये जी हम साथे चलो, बोले छोड़ा के कोची लगती फुआ। किशोर बोल के ना कि हे पापा हम फुआ के शादी में चलो, तो पापा बोला तुम चल। अब बेचारा शादी में जब चल गए ना, तो शादी में अमरकांत जी तो गए थे लेखक, लेकिन लेखक के जो बड़े भाई लोग थे ना वो भी बड़ा बड़ा शहर में रहते थे। तो लेखक का जो बड़ा भाई थे वो भी गांव में अपनी बहन की शादी में आए, लेकिन लेखक के जो बड़ा भाई थे ना, जो बड़ा बड़ा शहर में रहते थे, वो लोग जब आया ना गांव में, तो जो लेखक के बड़ा भाई थे और लेखक के जो बड़ा भाभी थे, वो लोग जब बड़ा शहर से आया ना, तो सब अपने साथ क्या लेके आया? नौकर। क्या लेके? लेकिन लेखक गए तो लेखक नौकर लेके, तब दिक्कत क्या हुआ? तो लेखक के जो भाभी लोग थे ना, वो जब गांव में आए तो चरपाई पे बैठ जाते थे और नौकर से सब काम लेखक के भाभी लोग करवा लेते थे। लेकिन लेखक के जो पत्नी निर्मला थी, इसके पास कोई नौकर, तो बेचारी इसको अपने से सब काम करना पड़ा। लेकिन किसी तरह रो धो के बेचारी शादी में तो काम करिए दी। लेकिन जब लेखक के बहन के शादी खत्म हुआ तो लेखक गांव से फिर कहाँ आ गए, और जब लेखक शहर आए तो लेखक के पत्नी नाराज रहने लगी। किससे नाराज रहने लगी? लेखक से। क्यों? क्योंकि इसको निर्मला को लगा ना कि भगवान हमर कैसन गोबर गणेश पति देला है कि हमरा नौकर ना रख ले, और हमर पत्नी कैसन हाथन जेनी के पति लोग नौकर रख दिया है। मतलब लेखक के पत्नी भी क्या रखना चाहती थी? लेखक बेचारा हर रोज ऑफिस से आते थे तो लेखक की औरत मुंह फूले रहती, अब बेचारा के मुंह फुलाले रहती थी। तो लेखक पूछते थे कि काहेला तू उदास है? तो बेचारी बोला कि उदास ना रही, दिन भर काम करे पड़ा है। अरे तुम्हारे भाई लोग हैं तुम जो नौकर रख ले, देखला सब नौकर से काम करावा। तो लेखक समझ गए थे कि मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, अब मुझे भी घर में नौकर रखना। तो लेखक बोल रही थी कि सुन, हमारा समय ना हो, हम नौकर लाके ना रखबो। तोहर भाई आता ना, तोहर भाई मतलब हमर कौन? साला। साला। लेखक बोल दिए कि हमारे साले साहब आएंगे ना, मतलब कि तोहर कौन है तू? तो हमारे साले साहब आएंगे तो उनको कह देना कि नौकर ढूंढ के लेकर आ जाएंगे। निर्मला तनी खुश हो, बोले सच में जी? लेखक बोले हाँ बोले तो ही आपकी साला साहब आएंगे तो साला साहब को कह देना कि घर में उनको घुसने ना देना, कहना कि पहले वो नौकर लेके आइए, जीजा जी का ऑर्डर है कि वो नौकर लेके, लेकिन पेमेंट हम देंगे, तुम्हारे भाई को पेमेंट देना। बेचारी बड़ा खुश हो, लेकिन सोचे लगले कि यार पापा आप तो नौकर आइए जाना। तो बेचारा ये जो निर्मला है ना, एक भाई आता है, मतलब लेखक के साला आते हैं और उस साला ही एगो नौकर ढूंढ के लाता है, जिस नौकर का नाम रहता है दिल बहादुर। क्या नाम रहता है? दिल। अब बोलो चैप्टर का नाम कोची है?
तो सुन, ये जो लड़का था ना, ये नेपाल का लड़का था। कहाँ का लड़का था? नेपाल। तो ये बहादुर लड़का जो था, जिसका नाम तिल बहादुर था, लेकिन लेखक की पत्नी निर्मला ने तिल शब्द को हटा दिया था। क्यों? तो बेचारी निर्मला सोची ना कि अगर हमारे गली मोहल्ला में कोई पूछेगा कि नाम क्या है, और ये लड़का बोलेगा कि मेरा नाम तिल बहादुर है, तो ये कोई से तिल का लगा लूं। और यही चलते तिल शब्द को क्या कर दी। और ये तिल बहादुर जो लड़का जो नौकर बनकर आया था, वो नाम था तिल बहादुर, लेकिन निर्मला ने तिल शब्द हटाकर और उसका नाम क्या रख दिया। ये कहानी लेखक के घर की कहानी है कि लेखक अपने घर में नौकर रखते हैं और नौकर के साथ कौन घटना घटता है, तो जो घटना घटता है उसी से तैयार क्या हो जाता है। तो ये कहानी कब सुनाएंगे प्यारे? तो कल सुनाएंगे कहानी, ठीक। ये आज ट्रेलर था, कल फिल्म चलेगा कहानी, ठीक। समझ रहे हैं? तो याद हो गया लेखक के बारे में, कहानी के बारे में ट्रेलर समझ गए। कल कहानी के फिल्म सुनाएंगे तब और